सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम। स्नेही भक्तजनों, जिस प्रकार भगवान श्री राम का चरित्र अथाह है, उनका हर व्यवहार संसार के समस्त मानव समाज के लिए एक प्रेरणा है, उसी प्रकार भगवान श्री राम जी के अनन्य प्रेमी, अनन्य भक्त श्री हनुमान जी का चरित्र और उनके जीवन का हर व्यवहार संसार के हर मानव के लिए एक आदर्श है, एक प्रेरणा है। रामायण में हनुमान जी का प्रवेश किष्किंधा कांड से होता है और यहीं से उनका पूरा उत्तरदायित्व आ जाता है। भगवान श्री राम की मानव लीला को पूर्णता प्रदान करने का अपने इसी कर्तव्य पूर्ति की ओर आगे बढ़ते हुए श्री हनुमान जी 100 योजन सागर लांघ कर लंका पहुंच चुके हैं। लंकिनी को परास्त करके वे लंका में प्रवेश भी कर चुके हैं और सीता जी को खोजने के क्रम में रावण के महल का अवलोकन करके वहां सीता जी को न पाकर लंका के अन्य भागों में सीता जी की खोज के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सुनो श्री राम कहानी की हमारी अब तक की प्रस्तुति में आप सबने यहां तक के प्रसंगों को सुना है। अब सुने उससे आगे की कथा। लंकिनी को परास्त करके लंका में प्रवेश करके रावण के महल का अवलोकन करके भी जब हनुमान जी को सीता जी का पता नहीं चला तो वे अन्य राक्षस वीरों के महलों की ओर बढ़े और इस क्रम में हनुमान जी ने कुंभकर्ण का महल, मेघनाद का महल और क्रमशः महोदर, विरूपाक्ष, विद्युतमाली, शुकसारण, वज्रकाय, अतिकाय, धूम्राक्ष, नरांतक, देवांतक, त्रिशिरा आदि अनगिनत राक्षसों के भवनों को देखते हुए लंका में विचरण करने लगे। परंतु इन सैकड़ों प्रमुख राक्षस वीरों के भवनों का निरीक्षण करने के बाद भी जब कहीं सीता जी का पता न लगा तो हनुमान जी पुनः रावण के महल की ओर लौट आए, जहां उन्होंने रावण के मुख्य निवास स्थान और पुष्पक विमान को देखा। वह पुष्पक विमान अपनी आभा से प्रज्वलित सोने के पहाड़ जैसा दिखाई देता था। उस पुष्पक विमान की शोभा अद्भुत दिखाई देती थी। रावण के अधिकार में रहने वाला वह पुष्पक विमान देवताओं में भी सबसे अधिक चर्चित और सबसे अधिक सम्मानित विमान था। यह विमान स्वयं विश्वकर्मा ने ही बनाया था। वह विमान जब आकाश में उड़कर वायु मार्ग में स्थित होता था तब सौर मंडल में स्वयं अपना मार्ग बनाता हुआ प्रतीत होता था। उस विमान की हर वस्तु विशेष थी। वह विमान मन के संकल्प की गति से चलने वाला था, अर्थात जहां रावण का मन होता था वह मन की गति से तुरंत वहां पहुंचता था।
विमान का अवलोकन करके हनुमान जी रावण के अंतःपुर में प्रवेश करते हैं और वहां रावण को सोया हुआ देखते हैं। उसका पलंग सोने का बना हुआ था और उसमें भांति भांति की मणियां जड़ी हुई थी। विशाल पलंग पर सोया हुआ रावण वृक्ष, वन और लताओं से युक्त मंदराचल पर्वत के समान जान पड़ता था। जब वह सांस लेता तो ऐसा लगता था कि कोई फुफकार करता हुआ सर्प सोया हुआ है। अपने अंतःपुर में सोए हुए रावण के आसपास उसकी असंख्य पत्नियां भी अस्त व्यस्त अवस्था में सोई पड़ी हैं। उन्हीं में एक विशेष पलंग पर हनुमान जी ने मंदोदरी को सोते हुए देखकर कुछ पल के लिए उन्हें ही सीता जी समझ लिया, परंतु पुनः अपने तर्कों द्वारा हनुमान जी को यह आभास हुआ कि यह भी सीता जी नहीं हो सकती। प्रिय धर्म प्रेमियों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में रावण के अंतःपुर का जो वर्णन है वह यहां कर पाना संभव नहीं है, परंतु पूरे अंतःपुर का अवलोकन करने के बाद हनुमान जी के मन में एक धर्म युक्त विचार आता है कि उन्होंने चुपके से इतनी स्त्रियों को देखकर कोई अपराध तो नहीं कर दिया, जिसके लिए वे स्वयं को शास्त्रीय तर्कों द्वारा समझाते हैं कि मैंने अपने स्वामी की सेवा के लिए ऐसा किया है, इसीलिए मैं किसी अपराध का भागी नहीं हो सकता। मित्रों, हनुमान जी का ये पश्चाताप हम सब के लिए एक सीख है कि हम किसी भी परिस्थिति में रहें, कुछ भी देख लें, परंतु हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारे व्यवहार में किसी भी प्रकार का विकार नहीं आना चाहिए। इतनी गहनता से कई बार रावण के पूरे महल का अवलोकन करने और लंका के और बहुत सारे राक्षसों के भवनों का निरीक्षण करने के बाद भी सीता जी को ना देखकर एक बार तो हनुमान जी बहुत निराश हो जाते हैं। हनुमान जी की इस निराशा का वर्णन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बड़ी व्यापकता के साथ किया गया है, जिसे कथा रसिकों को पढ़ना चाहिए। आशा, निराशा और आत्मविश्वास के साथ हनुमान जी लगातार सीता जी की खोज में लगे हुए हैं और इसी क्रम में वे पहुंच जाते हैं एक ऐसे भवन के पास जो उस पूरी लंका नगरी में सबसे अलग हैं, सबसे विचित्र हैं और सबसे अद्भुत हैं। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देखि हर्ष कपीराय, देखि हर्ष कपीराय। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नए नए तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी बहुत ही हर्षित हुए और विचार करने लगे कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा।
मन महु तर्क करें कपिलागा, तेही समय विभीषण जागा। राम राम तेही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन हठि करिहउँ पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। श्री हनुमान जी मन में विचार करने लगे कि लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहां सज्जन पुरुष का निवास कैसे हो सकता है। उसी समय विभीषण जी जागे और उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया। श्री हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, अपितु लाभ ही होता है। ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें पुकारा। श्री हनुमान जी की पुकार सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशलता पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोर हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। श्री हनुमान जी से विभीषण जी ने पूछा, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा आप दीन दुखियों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने अर्थात घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। एक दूसरे का परिचय और परम आनंद पाकर दोनों श्री राम भक्त एकात्म हो गए। कुछ पलों के पश्चात विभीषण जी ने अपनी व्यथा कथा बताते हुए कहा, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दस नन्ही महु जीभ बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथ, करी है ही कृपा बानु कुलनाथा। तामस तन कछु साधन नाही, तामस तनु कछु साधन नाही। प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता।
विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहां वैसे ही रहता हूं जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर भी कृपा करेंगे? मेरा तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और ना ही मन में श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। विभीषण जी की यह विनय भरी, भक्ति भरी और भाव भरी वाणी सुनकर श्री हनुमान जी गदगद कंठ से बोले, सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। विभीषण जी से हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की तो रीति यही है कि वे अपने सेवकों पर सदैव ही प्रेम किया करते हैं। भला मुझे ही देख लीजिए कि मैं कौन सा बड़ा कुलीन हूं, चंचल वानर हूं, फिर भी भगवान ने मुझे अपनी सेवा का अवसर दे रखा है, मुझे अपना सेवक बना रखा है। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार भगवान श्री राम के गुणों का बखान करते हुए दोनों परम भक्त कुछ काल तक भगवान श्री राम की उदारता और भक्त वत्सलता में डूबे रहे। इसके बाद हनुमान जी ने सीता के दर्शन की इच्छा व्यक्त की तो विभीषण जी ने सारी युक्तियां बताकर समझाकर उनसे अशोक वाटिका जाने के लिए कहा। प्रिय श्री राम कथा प्रेमियों, सुनो श्री राम कहानी में आज की श्री राम कथा यहीं तक। सुनो श्री राम कहानी के हमारे अगले एपिसोड में हम आप सबको सुनाएंगे कि कैसे श्री हनुमान जी विभीषण जी के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर विभीषण जी के महल से रावण के विशेष वन अशोक वाटिका की ओर प्रस्थान करते हैं और अशोक वाटिका में किस प्रकार वे सीता जी का दर्शन करते हैं। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री राम की इन अद्भुत कथाओं को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा